510 bhp की मैक्सिमम पावर, 725 न्यूटन मीटर का टॉर्क। सिर्फ इतना ही नहीं, 0 से 100 in just 3.2 seconds, and this is the world's fastest MG. So welcome all of you to Auto Geek Group, and today we are with the all new MG Cyberster EV. So today we are at the Budh International Circuit and drive करने वाले हैं Cyberster को रेस ट्रैक पे to explore its capabilities. तो क्या कुछ इस Cyberster में ऑफर होता है, क्या कुछ चीज़ें हैं, सब कुछ बताऊंगा। डिटेल वॉकराउंड से स्टार्ट करेंगे, फिर लेके चलेंगे इसे रेस ट्रैक पे एंड वहाँ पे क्या कैपेबिलिटीज़ है इस Cyberster की वो आपको दिखाऊंगा। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो इस ऑल न्यू MG Cyberster के साथ। सो दिस इज दी ऑल न्यू MG Cyberster इन फ्रंट ऑफ मी। अब क्या कुछ चीज़ें, सबसे पहले जल्दी से एक वॉकराउंड दे देता हूँ। एज यूजुअल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके कुछ बेसिक्स है। तो इंडिया में जो Cyberster आई है ये बेसिकली लॉन्ग रेंज ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट है। 0 से 100 सिर्फ 3.2 सेकंड्स में जाती है। तो ओवरऑल क्या कुछ चीज़ें हैं अब उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले लुक्स की बात करूँ, डेफिनेटली जिस प्राइस में इसे लॉन्च किया गया अंडर 80 lakhs, ये कार एक ज़बरदस्त पैकेज होने वाला है। जो चीज़ें ये ऑफ़र करती है, सीधा लुक। ओके, यहाँ पे सबसे पहले मैं अगर हेडलैम्प्स की बात करूँ तो येस, LED हेडलैम्प्स यहाँ पे आपको ऑफ़र होते हैं। एंड यहाँ पे आप ये DRLs देख पा रहे हो, तो यहाँ पे आपको DRLs कुछ ऐसे देखने को मिल जाएंगे। एंड येस, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। एंड यहाँ पे एयर वेंट्स भी दिए गए हैं बेसिकली। एंड ये फेक नहीं है, ये लाइक एक्टिव एयर वेंट्स है जहाँ से एयर पास होती है, डेफिनेटली टू इम्प्रूव दी स्टेबिलिटी एंड ऑल। एंड यस, फ्रंट पार्किंग कैमरा है, एडास लेवल 2 के फीचर्स के साथ ही आती है। सो नाउ कमिंग टू दी साइड, व्हील्स की मैं बात करूँ तो फ्रंट में, रियर में प्रोफाइल अलग है। फ्रंट में 20 इंचज़ के व्हील्स है, जो प्रोफाइल है 245/40 R20 यहाँ पे दी गई है। डिस्क ब्रेक है, रेड ब्रेक कैलिपर्स है एंड ग्लॉसी ब्लैक साइड स्कर्ट्स आपको दे रखी है। वहीं मैं रियर व्हील में हूँ तो डिस्क ब्रेक तो आपको यहाँ पे चारों व्हील्स में मिलने वाली। जो रियर व्हील की प्रोफाइल है वो अलग है, 275/35 R20 एंड पिरेली के टायर्स इसमें दिए गए हैं ओवरऑल साइड में है। एंड यस, यहाँ पे भी सेंसर्स वगैरह आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेंसर दिया गया है। क्यों? क्योंकि सीजर डोर्स इसमें ऑफ़र होते हैं इस प्राइस में। एक तो ऐसी कार और साथ में सीजर डोर, सी हाउ क्लासी, हाउ अमेजिंग इट इज़। तो डोर्स में भी सेंसर्स बेसिकली दिए गए हैं, क्योंकि अगर कार के पास कोई होगा तो फिर डोर्स उस केस में ओपन नहीं होते। एंड अगर आपको डोर क्लोज़ करना है तो सिंपली यहाँ पे जो है बटन दिया गया है, आपको इसे प्रेस करना है एंड इट विल क्लोज़ लाइक दिस। सॉरी, बीच में शॉट ला रहा हूँ। डोर के बारे में पहले शूट करना माइंड से स्किप हो गया था, तो अब ये शूट करके आपको दिखा रहा हूँ डोर पे क्या क्या मिलता है। थोड़ा लाइटिंग कंडीशन अलग है, कार स्टूडियो में खड़ी है। तो बेसिकली डोर में कंप्लीट जो है आपको यहाँ पे लेदर फिनिश हर जगह मिलने वाली है। यहाँ पे वही स्वेड मटेरियल ऑल ओवर दी जो डोर पैड है, यहाँ पे एम्बेड लाइटिंग है। यहाँ भी कंप्लीट सॉफ्ट टच ऊपर आपको दिया गया है। यहाँ पे फीचर्स क्या क्या मिलते हैं, एक तो सीट एडजस्टमेंट आपको मिल जाती है यहाँ से। ओके, सीट मेमोरी फंक्शन दिए गए हैं, अप टू 2 मेमोरीज आप सेट कर सकते हैं। लॉक अनलॉक एंड बोस के जो प्रीमियम सराउंड साउंड सिस्टम है वो आपको दिया गया है। एंड एक तो जो डोर है आप यहाँ से भी लॉक अनलॉक, मतलब जो सीजर डोर है उसको खोल बंद कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप इसे डाउन करेंगे तो ये डोर बंद होगा। ओके, एंड यहाँ से आप ऊपर करोगे इसे तो ये डोर अनलॉक होगा। एंड बाय द वे, एम्बिएंट लाइटिंग यहाँ नीचे भी जलती है, ओके, एंड डोर्स में भी जलती है। कमिंग टू द रियर, यहाँ पे जितनी अट्रैक्टिव ये फ्रंट से है, साइड से है, उतनी ही अट्रैक्टिव रियर से भी है। आपको कंप्लीट LED सेटअप मिलने वाला, लाइट्स का कनेक्टिंग टेल लैम्प्स है। एंड सी, पहले मैं ये दिखा दूँ, ये एरो डिज़ाइन में जो लाइट्स दे रखी हैं काफ़ी ज़बरदस्त लुक पीछे से भी आ रही है। बाकी सारे जो हैं रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा एंड डिफ्यूज़र स्टाइल जो लोअर बम्पर दे रखा है, ज़बरदस्त स्पोर्टी लुक इसकी यहाँ से है। ठीक है, लुक में डेफिनेटली इट इज़ किलर। एंड बूट स्पेस भी है, हालांकि आप इसको प्रेस करके रखोगे तो ये यहाँ से ओपन हो जाएगा। एंड सी, आई थिंक 2 कैबिन साइज़ बैग आराम से यहाँ पे आ जाएंगे। तो EV है, यूजुअली जो हम इस सेगमेंट की स्पोर्ट्स कार देखते हैं जिसमें इंजन होते हैं, तो वहाँ पे इंजन पीछे होते हैं यूजुअली कार में, तो वहाँ पे ऐसे बूट स्पेस वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता। बट बीइंग एन EV, ये स्पेस भी अच्छे से यूटिलाइज़ किया गया है। बाय द वे, जो ये रूफ़ है लाइक कन्वर्टेबल है, 10 सेकेंड्स में जो इसकी रूफ़ है
वो आप ओपन एंड बंद कर सकते हैं। ओके, तो वो चीज़ है। अंदर चलता हूँ, वहाँ क्या कुछ चीज़ है उसकी बात करते हैं। सो अंदर जाने से पहले इसकी की मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ ऐसी की आपको देखने को मिलेगी। MG का लोगो है। यहाँ से लेफ़्ट राइट दोनों डोर्स आप ओपन बंद कर सकते हैं, बूट ओपन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे गाड़ी कहीं खड़ी है, आपको ढूंढनी है, उसको दबाओगे तो वो वाला सिस्टम इसमें है। मैं यहीं से डोर ओपन करके दिखाता हूँ। राइट डोर प्रेस करके रखा, सी ओके। अंदर जाने से पहले सीट्स में आपको दिखा देता हूँ। ओवरऑल जो मटेरियल है इट इज़ टॉप नॉच मटेरियल। यहाँ पे लेदर फिनिश है, यहाँ पे आप वो बोल सकते हैं स्वेड मटेरियल जो होता है वैसा टाइप सा मटेरियल दिया गया है। फिक्स्ड हेडरेस्ट है, एकदम स्पोर्टी सीट्स हैं। एंड अंदर क्या कुछ चीज़ें हैं अब उसकी बात कर लेते हैं। सो नाउ आई एम इनसाइड दी MG साइबरस्टर। यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो फील है एकदम ड्राइवर सेंट्रिक फील है। जो यहाँ पे 3 डिस्प्लेस दे रखी हैं, इंक्लाइड्स है टूवर्ड्स द ड्राइवर, कंप्लीट लेदर फिनिश हर जगह आपको मिलेगी। हाँ, यहाँ नीचे एकदम हार्ड प्लास्टिक तो नहीं बोल सकता, थोड़ा सॉफ्ट टच है। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो आपको कुछ ऐसा लेदर रैप्ड स्टीयरिंग मिलता है। जो DAB है वो भी सॉफ्ट टच विद लेदर रैप्ड है। यहाँ पे सैटन सिल्वर फिनिश दे रखे हैं, काफ़ी सॉलिड ये सब चीज़ें फील हो रही हैं। ओके, एंड बेसिकली यहाँ पे 3 जो स्क्रीन्स हैं उनके कंट्रोल्स यहाँ दे रखे हैं। सबसे पहले जो ये वाला कंट्रोल है ओवरऑल वो यहाँ की स्क्रीन में कंट्रोल कर रहा है, जैसे कॉन्टैक्ट्स हो गया एंड जो आपका म्यूज़िक सोर्स वगैरह है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, एप्पल कारप्ले वगैरह, एंड्रॉयड ऑटो। एंड जो ये वाली नॉब है बेसिकली इससे जितना मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे लेफ़्ट राइट करने से यहाँ पे जो एडास लेवल 2 का जो एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल का बेसिकली कार का डिस्टेंस है वो कम ज़्यादा वाला लेवल वो यहाँ से सेट हो रहा है। हालांकि ऊपर नीचे करने से यहाँ पे कुछ स्क्रीन में नज़र नहीं आ रहा, बट कुछ फंक्शन है डेफिनेटली। बट जितना भी टाइम में मैं दिखा पा रहा हूँ वो मैं बेस्ट आपको दिखा रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैं बात करूँ, ये वाला जो कंप्लीट सेटअप है वो यहाँ की डिस्प्ले कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे बेसिकली एनर्जी कंजप्शन, ये टच स्क्रीन भी है, डिस्चार्ज सेटिंग, कितनी बैटरी बची है, उसमें कितनी रेंज ये देगा, चार्ज सेटिंग है। उसके बाद यहाँ पे जनरल सेटिंग्स जो हैं, ब्राइटनेस वगैरह वो आप सेट कर सकते हैं, डेट का फॉर्मेट, माइलेज का यूनिट किस में देखना है वो सब है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वॉल्यूम सेटिंग्स, साउंड सेटिंग्स, ओके, वो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। वायरलेस नेटवर्क जो है आप कनेक्ट कर सकते हैं, सिस्टम USB स्टोरेज USB लगा के वो सब यहाँ पे आपको एक्सेस मिल जाएगा। देन यहाँ पे जो है वेदर कंडीशंस वगैरह है, वही चीज़ें यहाँ पे कैटेगरीज है। यहाँ पे चार्ज एंड बैटरी से रिलेटेड चीज़ें हैं, एनर्जी कंजप्शन से यहाँ पे आ जाती हैं सारी सेटिंग्स जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पे वेदर वगैरह है तो वो सब इस स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। बेसिकली ये 7 इंच है, ये 7 इंच है, बीच में 10.2 इंचेस की जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो दे रखी है। And as buttons you can see multiple information on this cluster, for example tire pressure monitoring system, and इसके अलावा ट्रिप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी। बाकी जो रीजन है उसकी यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कौन से लेवल का रीजन चाहिए, 1 2 3। तो आपको यहाँ पे वो देख सकते हैं, अभी 3 लिखा है तो रीजन का वो दे रखा है। ड्राइविंग मोड्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। कंफर्ट, अभी स्क्रीन में देखो, कंफर्ट, स्पोर्ट, कस्टम एंड कंफर्ट। तो ये ड्राइव मोड का पूरा पैडल दे रखा है। यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे जो है हेडलैम्प के सारे कंट्रोल दिए गए हैं। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए एक कैमरा दिया गया, तो वो सब फीचर्स भी इसमें है। लेवल 2 एडास है। सुपर स्पोर्ट मोड आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो है हेडलाइट लेवलर आपको दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है। एंड अगर फ्रंट खोलना है तो आप इसको 2 बार पुल करोगे तो वो खुल जाएगा। तो बेसिकली फ्रंट में कोई फ्रंट नहीं है, जो फ्यूज़ वगैरह है उसका कंपार्टमेंट दिया गया है, वॉशर फ्लूइड वगैरह के लिए कंपार्टमेंट दिए गए, तो वो सब चीज़ें हैं। फ्रंट नहीं मिलता। कमिंग है, यहाँ पे सारे AC के कंट्रोल्स हैं एंड हज़ार्ड्स लाइट है बीच में। ये टच नहीं है, ये प्रेस होता है। ये आई थिंक हैप्टिक फीडबैक सा कुछ दे रहा है, प्रेस भी नहीं हो रहा। यहाँ से आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा का व्यू आएगा, ठीक है। तो 360 डिग्री व्यू पूरा आपको यहाँ पे दिया गया है। 2D 3D दोनों व्यू आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे एक तो सबसे पहले पार्किंग मोड, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव, वो सब है। काफ़ी स्पोर्टी, हर एक चीज़ की क्वालिटी हम अगेन सेइंग काफ़ी सही लग रही है। तो P में से डाल देते हैं। यहाँ पे एक और स्क्रीन दी गई है, आई डोंट नो अभी वो दिख रही है नहीं दिख रही है। एक सेकंड मैं एक काम करता हूँ, रूफ़ लगाता हूँ क्योंकि ऊपर से सनलाइट इतनी आ रही है। तो इस स्क्रीन में बेसिकली क्या है, यहाँ भी आपको मल्टीपल चीज़ें दे रखी हैं। सबसे पहले AC की सेटिंग्स हैं एंड हीटिंग सीट्स दे रखी हैं। यहाँ पे हीटिंग स्टीयरिंग व्हील है, तो वो सब आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। बाकी टेम्परेचर वगैरह यहाँ पे जो है डुअल जोन दे रखा है, उधर का अलग इधर का अलग। तो यहाँ पे आप अलग टेम्परेचर, पैसेंजर का अलग टेम्परेचर एंड किधर एयर फ्लो चाहिए वो सब आप यहाँ से सेट
कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे जो ब्लोअर स्पीड वगैरह है वो है, देन वॉल्यूम वगैरह है आप यहाँ से सेट कर सकते हो। यहाँ पे देन आप क्लिक करोगे तो ड्राइव कंट्रोल, बेसिकली ड्राइव से रिलेटेड सेटिंग्स खुल जाएंगी। ड्राइव मोड, कंफर्ट, स्पोर्ट, कस्टम, लॉन्च गाइडेंस में लॉन्च कंट्रोल वगैरह वो सब मल्टीपल सेटिंग है। वन पैडल ड्राइव है, ऑटो होल्ड है, ESC वगैरह है। एंड जो है यहाँ पे स्टार बटन है बेसिकली स्टीयरिंग पे, उसको आप एज कस्टम सेट कर सकते हो। जो यहाँ पे है उसको क्या सेट करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। देन यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह आ जाते हैं। तो ये एक स्क्रीन दे रखी है। देन सीट्स एडजस्ट कर सकते हो, ड्राइवर की करनी है, ड्राइवर सीट इजी एंट्री वाला फीचर भी है, सीट अपने आगे पीछे होगी। पैसेंजर सीट इजी एंट्री, पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ वो आप कर सकते हो। पैसेंजर सीट में भी लंबार सपोर्ट वगैरह आप यहाँ से, हाँ लंबार सपोर्ट एडजस्टमेंट लेगा, मैं देखना भूल गया एक्चुअली पर दिखा नहीं। ओके, तो ये लंबार सपोर्ट की सेटिंग है। तो यहाँ पे और भी सेटिंग्स है, लाइट की सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हो। इंटेलिजेंट हेडलैम्प्स है, फॉलो मी होम, रियर फॉग लैम्प। देन इंटेलिजेंट ड्राइव में यहाँ पे आई थिंक ये एडास के सारे जो हैं वो सब, फ्रंट कोलिजन असिस्ट, लेन डिपार्चर असिस्ट, वो सब यहाँ पे सेटिंग्स आप कर सकते हो। देन एम्बिएंट लाइट आपको ऑन करोगे तो यहाँ पे मल्टीपल कलर की एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है। देन क्लस्टर की सेटिंग्स है, हाँ क्लस्टर की थीम आप बदल सकते हो। अभी जैसे ये वाली थीम है, दैन आप चाहो तो यहाँ से ये थीम करोगे स्पोर्ट वाली, तो यहाँ से ऐसा स्पोर्टी थीम आ जाएगी, वो क्लासिक में थी। एंड जो मल्टीपल क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको ट्रिप वाली, ट्रिप इन्फॉर्मेशन वो सब आप यहाँ से देख सकते हो। एक्यूमुलेटेड फ्रॉम स्टार्ट, व्हीकल स्टेटस में सब कुछ जो एक क्लस्टर में देखना है वो सब आप देख सकते हो। दैन डोर लॉक, ऑटोमेटिक डोर की सेटिंग कितना खुलना चाहिए, क्लोज विंडोज़ अनलॉक, सब कुछ आप यहाँ से सेट कर सकते हो। दैन स्टेट में स्टेटस वगैरह कार का यहाँ पे आएगा। तो एक अलग से यहाँ पे क्लस्टर डिस्प्ले दे रखी है। देन यहाँ पे डोर बंद करने के एंड रूफ़ जो कन्वर्टेबल रूफ़ है उसको लगाने के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे ग्लास होल्डर आपको दे रखे हैं एंड काफ़ी क्वालिटी सही इसकी लग रही है, पुश करोगे तो दोबारा ऊपर आ जाएंगे। आर्मरेस्ट दी गई है, स्पेस अच्छा खासा, अंदर एक USB-C और एक USB-A पोर्ट दिया गया है। यहाँ पे आप फ़ोन वगैरह छोटा मोटा सामान आराम से रख सकते हो। देन यहाँ पे डे नाइट IRVM मैनुअल है। कैबिन लैम्प जो है वो LED में आपको दे रखे हैं एंड सन वाइज़र कुछ ऐसा है, मैग्नेटिक है ये चीज़। एंड यहाँ पे वैनिटी मिरर है, वैनिटी लैम्प वगैरह भी है। तो ये सब चीज़ें हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट दी MG साइबरस्टर। एंड अब टाइम है कार से बाहर निकलने का एंड इसको ट्रैक पे लेके जाने का एंड आपको दिखाने का कि क्या कैपेबिलिटीज़ है इस MG साइबरस्टर की। तो चलते हैं जल्दी से ट्रैक पे। So now we are in the Cyberster and we are on the track and अब एक launch करने जा रहे हैं इसका। So to launch we simply need to put one foot on the brake and hard accelerate. Launch control automatically rule में आ जाता है and just we need to release brake and here we go. 0 से 100 in just 3.2 seconds and we are already in 150 and एक turn आ गया है, so we need to de-accelerate a little, slowly brake and what a wonderful experience। जो overall handling वगैरह है, this car is really meant for the track and जो मज़ा है इसको track में experience करने का is next level। overall जो handling है, sharp turn। Okay, we will launch it once more। Okay, so left foot on the brake, hard throttle, launch control is activated। So 1 2 3 we will release the brake, here we go। oh, जो feel आती है ना एकदम आपको, the car will throw you back on the seat and पता भी नहीं चलता कब 100 and already it's 156 160 173 170 180 ओके 184 तक गई है। हालांकि 200 आराम से क्रॉस ये कर जाती है, बट वी आर ड्राइविंग इन द लिमिट बिकॉज अभी बारिश भी हुई है एंड ट्रैक जो है थोड़ा सा वेट भी है। सी अभी एक शार्प यू टर्न है, वी आर एट दी 70 72 एंड स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स बहुत एक्यूरेट फील होगा एंड हियर वी गोइंग अगेन अबव द 100 एंड जो थ्रॉटल का ओवरऑल एक्सपीरियंस है, सी 111 पे है
थ्रॉटल किया, टैप किया, एकदम से पावर निकलती है। ईवी है तो वो जो ईवी का इंस्टेंट वाला फील होता है डेफिनेटली, उसके साथ जब ऐसी परफॉर्मेंस हो, ऐसी पावर हो, ऐसा टॉक हो तो मज़ा अलग ही है। एंड सी हैंडलिंग इज़ माइंड ब्लोइंग, ट्रस्ट मी। एंड ब्रेकिंग वगैरह भी एकदम एक्यूरेट आपको फील होती है डेफिनेटली। जो पावर है, जो टॉर्क है, ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है उसके साथ दिस काइंड ऑफ ब्रेकिंग इज़ नेसेसरी एंड वो यहाँ पे है। मतलब जितना मैं अभी ट्रैक पे एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। वी आर बैक फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। सो ये एक एक्सपीरियंस था विद MG Cyberster एंड ओके, इसके बाद चलेंगे टू चेक इट्स हैंडलिंग। zigzag मोड में बेसिकली हम हैं एंड लेट्स चेक दी हैंडलिंग। सो 1 2 3 गो। Handling is mind blowing and fun to drive experience तो डेफिनेटली है। सो आज ये सब कुछ था इस MG Cyberster के बारे में। 75 लाख एक्स शोरूम प्राइस एंड जिस प्राइस में इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया है, वो स्पोर्ट्स कार वाली फील, 2 सीटर वाली वाइब एंड ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, जितना भी मैंने आपको दिखाया, डेफिनेटली एक अच्छा प्रोडक्ट है। एंड ये प्रोडक्ट इस बजट में आपको वो फील देगा जो आपको करोड़ों के ऊपर की कार्स देती है। तो डेफिनेटली इस बजट में MG Cyberster लेके आया है। गेम चेंजर ये प्रोडक्ट हो सकती है। एंड जो फील है, हाँ, ट्रैक पे चलाने का मज़ा अलग है। इसकी कैपेबिलिटीज़ आप ट्रैक पे ही अच्छे से जान पाओगे। तो आई होप आपको जितना कुछ आज दिखाया हो इस Cyberster के बारे में सही लगा हो। आपके क्या थॉट्स हैं इस MG Cyberster के बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो अब मैं आपसे मिलूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कार या बाइक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।